बटरफ्लाई और ये प्रोसेस है, और ये दर्दनाक प्रोसेस में बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा और बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। सीखने के लिए और छोड़ने के लिए तैयार हैं तो बोलिए हाँ, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। 21st सेंचुरी के 22 सालों में हम इन्फ्लेशन, मॉब लिंचिंग, फॉल्स एक्यूजेशन ये सब ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। सोचो आने वाले 78 सालों में हम क्या क्या फेस करेंगे। Emergency services will be suspended for 12 hours. Your government thanks you for your participation. आगे सर्वाइव करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, पैसा और पावर। पावर इन द सेंस जो सेलिब्रिटीज़ के पास है, सोच चेंज करने की पावर। पावर जो बिजनेस टाइकून्स के पास है, चीज़ें चेंज करने की पावर। पावर जो पॉलिटिशियंस के पास है, सिचुएशन चेंज करने की। एक तरीके से आपको भगवान ही बनना पड़ेगा। भगवान कौन है? जिसकी लोग इज्जत करते हैं, जिसे प्यार करते हैं, जिससे डरते हैं और जिनसे ज्ञान लेते हैं। 21st सेंचुरी में भगवान बनने का एक फॉर्मूला है जो अनफॉर्चुनेटली किसी को ऑलरेडी मालूम है, इन लोगों को। पड़े के चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। इस देश को बदलने के लिए ना मैं सर खड़ा हो चुका हूँ और क्रांति के साथ हर संडे को पावरफुल। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया का एकमात्र ऐसा करियर है जो बाय चॉइस नहीं होता, जिंदगी में बाय चांस जल्दी अमीर बन सकते हैं। सी आपको पैसे कमाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बट आपको सिखाने वाले लोग आपके पास जो आज के दिन पे प्योर लीडरशिप है, वो मसीहा है, वो धीरे धीरे परिवार को भी ईपीएस में मिलाओ। अगर आपका ईपीएस के साथ एकीकरण हुआ तो आप कैसे समझ सकते हैं? आप उस कोर्स में मेरे साथ बने रहेंगे ना, तो मेरा दावा है आपसे कि ये टोटल पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। MLM कंपनीज में जो हैं उनकी दो ड्यूटीज़ होती हैं, कंपनी का सामान बेचो और रिक्रूट करते जाओ। फिर उन्हीं रिक्रूट्स की दो ड्यूटीज़ होंगी, सामान बेचो और रिक्रूट करते जाओ। फिर ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है और एक नेटवर्क बनते रहता है, इसलिए इसे कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन एक दिक्कत है, जिन्होंने ये कंपनी ज्वाइन नहीं करी है और जो ये कंपनी छोड़ चुके हैं, वो लोग मानते हैं कि MLM कंपनीज इलीगल तरीके से पैसे कमाती है। लेकिन इन कंपनीज़ को इतना डिमीन करने के बाद भी, इन कंपनीज़ को इतना ज़्यादा हेट मिलने के बाद भी ये कंपनीज ग्रो कर रही हैं। कैसे? कल्ट। कल्ट्स का क्या मतलब होता है? तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि एक सोशल ग्रुप, यानी जहां दो या दो से ज़्यादा लोग इंटरेक्ट करते हैं और अपने व्यूज़ रखते हैं। मोस्टली टॉपिक्स स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस या फिर फिलोसफिकल बिलीव्स पे ही होते हैं। लेकिन ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। लोग रिलीजन के नाम पे एक पूरा ग्रुप बना लेते हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं और उनमें से एक है MLM कंपनीज। MLM कंपनीज की कल्ट लाइक फॉलोइंग की वजह से वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं और ग्रो करती हैं। इंडियन कल्ट्स के बारे में अगर आपको और जानना है तो आप मेरी दोस्त का चैनल चेकआउट कर सकते हो, मैटर, जो काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक्स को कवर करती हैं जो शायद ही कर रहा है इंडिया में। थैंक यू स्वाति फॉर सच इंसाइटफुल वीडियोस। ऑलराइट, वी आर बैक। एक कल्ट तब बनता है जब A उसका एक कैरिज्मेटिक लीडर हो जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, B उस ग्रुप में, उस नेटवर्क में ये विश्वास होना चाहिए कि दुनिया के सारे आंसर्स वहाँ मिल जाएंगे, और फाइनली एक कल्ट तब बनता है जब आप एक सॉल्यूशन दे देते हो और उसके बदले में आपकी डिमांड ये रहती है कि वो सिर्फ आपको फॉलो करेंगे। सिंपल। जब आप एक कल्ट लीडर बन जाओगे तब लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपसे डरेंगे और आपसे ज्ञान लेंगे। अगर आप कुछ फ्रॉड भी कर दोगे तो आपके फॉलोअर्स आपको बचाएंगे। वो सिर्फ पूजेंगे ही नहीं आपको, बल्कि आपके कल्ट को ग्रो करने में वॉलंटरी एफर्ट्स डालेंगे, बाकी लोगों को ज्वाइन करेंगे। और यही सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी 21st सेंचुरी में भगवान बनने के लिए। अब जितना टफ आपको ये काम लग रहा है उतना है नहीं। अपने आसपास आप जितने भी लोगों को देखते हो वो अपनी लाइफ को और ईजी करने के लिए हमेशा एक इच्छा में रहते हैं कि वो किसी पे डिपेंड हो सकें, किसी को फॉलो कर सकें, किसी भी इंसान पे, किसी की भी आइडियोलॉजी पे। ऐसे भोलेपन को वेस्ट मत जाने दो। वो इंसान बनो जिसे लोग ढूंढ रहे हैं पूजा करने के लिए, और ऐसा इंसान बनने के लिए आपको एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। कीप इट सिंपल, कीप इट वेग। एक कल्ट, एक संप्रदाय बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान खींचना होगा। लेकिन ध्यान खींचने के लिए याद रहे कि आप कभी एक्शंस यूज़ मत करो, क्योंकि एक्शंस कभी कभी सच बोल देते हैं, बल्कि आप अपने शब्दों का यूज़ करो। अचीवर्स डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी
आप कहानियों का यूज करो, 2008 में मैंने फरवरी 2018 के अंदर आप कोटेशंस पढ़ो, जिस दिन उसके सपने मर जाते हैं आदमी उसी दिन मर जाता है। क्योंकि मुंह से निकले हुए शब्द एक्शंस के कंपैरिजन में थोड़े मायावी होते हैं और यही आपको चाहिए। आपकी शुरुआत की स्पीचेस में, कॉन्वर्सेशंस में, इंटरव्यूज़ में 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, प्रॉमिस, ईपीज में आने वाले 2-3-4 सालों में बहुत बदलाव होने वाले हैं। वादा एक अच्छे बदलाव का, और उस वादे में टोटल वेगनेस, हर हफ्ते इतिहास के पन्नों पे भी नाम आएगा, हर हफ्ते। अस्पष्टता, प्रॉमिस और वेगनेस, ये कॉम्बिनेशन आपके फॉलोअर्स को उकसाएगा और फिर वो अपना दिमाग लगाएंगे वो चीज़ें ढूंढने के लिए जो वो ढूंढना चाहते हैं। कंट्री की हालत ऐसी है कि वो इजीली आपके प्रोमिसेस पे आ जाएंगे, क्योंकि उन प्रोमिसेस में आप वो चीज़ें दे रहे हो जो उन्हें चाहिए। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, वादा करता हूँ, वादा कि मैं इस अमलेश को कामयाब बनाऊंगा। अगर आप अपने वेग प्रोमिसेस अच्छी तरह से डिलीवर कर पाए तो लोग ऑटोमेटिकली जुड़ने लग जाएंगे, और इस पॉइंट में आप अपने फॉर्मूले का दूसरा स्टेप यूज़ करोगे। एम्फसाइज ऑन विजुअल प्लेजर्स, अवॉइड इंटेलेक्चुअल्स। लग्जरी, वेकेशंस, कार, लाइफस्टाइल, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो, और जो भी इंटेलिजेंट स्मार्ट लोग हैं आपके ग्रुप में उन्हें अवॉइड करो। जब आपकी मीठी बातों से और अस्पष्ट वादों से लोग इकट्ठे होने लग जाएंगे तो वही लोग 2 अवस्था में जाने लग जाएंगे, बोर्डम और स्केप्टिसिज्म। लोग या तो धीरे धीरे बोर होने लग जाएंगे या आप पे और आपके वादों पे शक करने लगेंगे। इस कैटेगरी के लोग किसी और को ढूंढेंगे, और इस कैटेगरी के लोग आपके ग्रुप से दूर हो जाएंगे जिनसे उनको मौका मिल जाएगा लॉजिकली सोचने का, और वो आपका प्लान जान जाएंगे। इंग्लिश में इन जैसे लोगों को कहा जाता है सिनिक्स। आपको सिनिक्स को अवॉइड करना है। बोलना था ईएमआई से गाड़ी खरीदना गलत है, हम लोग ये बिल्कुल नहीं बोल रहे, जैसे खरीदनी है वैसे खरीदो, लेकिन जो कर रहे हो वो ऑडियंस को आके सच सच और जो बोर्ड हुए लोग हैं उनका मन बहलाना है। मन बहलाने के लिए अब आप अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल एडवर्टाइज करोगे। वेस्टीज के ट्रैवल फंड के माध्यम से ऐसा करने से आप अपने फॉलोअर्स को रिटेन कर पाओगे, उनको अपने एक्चुअल प्लान से दूर रख पाओगे, और साथ ही साथ और अटेंशन पाते जाओगे, और फिर यही लोग आपके बिहाफ में एडवर्टाइज करके आपका नेटवर्क और बढ़ाएंगे। लेकिन जितने लोग आपके नेटवर्क में ऐड होंगे उतना मुश्किल होगा उनको हैंडल करना। इसीलिए अब आपको तीसरे स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रक्चरिंग द ग्रुप। आपका कल्ट, आपकी फॉलोइंग, आपका नेटवर्क अब बढ़ रहा है। इट्स टाइम टू ऑर्गेनाइज। जब आपके ग्रुप में इतने ज़्यादा लोग हों तो उनको हैंडल करने का सिर्फ एक तरीका है, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। दुनिया में जितने भी रिलीजन्स हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है, उन सब में रूल्स और गाइडलाइंस हैं कि किस तरीके से उनके फॉलोअर्स अपनी लाइफ बिताएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक्सेट्रा। आप किसी भी रेलिवेंट रिलीजन से कोई भी रूल्स और गाइडलाइंस बोरो कर लीजिए, जिनसे आपके फॉलोअर्स को भी लगेगा कि वो एक कंफर्टेबल, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में है। इन्वायरमेंट से याद आया, याद रखना, अगर आप एक इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हो तो उस इन्वायरमेंट में जितने भी लोग हैं आप उनके मूड को और उनकी चॉइसेस को, दोनों को कंट्रोल कर सकते हो। आप रिलीजन से बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, जैसे रिचुअल्स, रिवाज, सैक्रिफाइसेस, त्याग करना, गिविंग टाइटल्स। अगर मैं बात करूं अपनी टीम की, मैं उनको बाज बुलाती हूं। फास्टेस्ट ग्रोइंग गोल डायरेक्टर, आप मुझे यही नाम से जानते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू हायरार्की। ये सब चीज़ें करने से आप अपने फॉलोअर्स को इजीली हैंडल भी कर पाओगे और उन्हें कंट्रोल भी कर पाओगे। अच्छा एक काम करो, सारे लोग खड़े हो जाओ, पहले ऐसे नहीं बताऊंगा, अपने बगल वालों को हाई फाइव दो, हैंडशेक करो, अब बैठ जाओ। रिलीजियस और स्पिरिचुअल लोग साइकोलॉजिकली तैयार होते हैं चमत्कारों पे बिलीव करने के लिए। अभी तक आपके फॉलोअर्स एक भगवान पे आस्था रखे बैठे थे, अब आपकी ड्यूटी है कि वो आस्था बनी रहे, लेकिन भगवान पे नहीं, बल्कि आपकी दी हुई अपॉर्चुनिटी में। इसीलिए कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको रिकॉग्निशन मिलती, फेम मिलता है, आपको कंपनी की तरफ से देश विदेश की यात्राएं मिलती हैं। आपको याद होगा कि आपके ग्रुप में 2 तरह के लोग पनप रहे थे, एक जो बोर होने लग गए हैं, दूसरे सिनिक्स जो आपका प्लान जान गए थे और शायद अब आपको यूट्यूब में एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहली कैटेगरी के लोग हैं, बोर्ड हुए लोग, ये वही लोग हैं जो आपके अभी नेटवर्क में हैं, ये वही लोग हैं जो आपके नेटवर्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन शायद ये लोग भी यूट्यूब देखते हैं
ऐसे है ना, लोगों का पैसा दबाकर सक्सेसफुल होना कोई सक्सेसफुल वाली बात नहीं है। जितने भी लोग इसमें सक्सेसफुल हुए, सक्सेसफुल मतलब उन्होंने पैसा कमाया, यार दुनिया भर की गाली खाई होंगी उन्होंने। और क्या पता ये सब देखकर या किसी की बातों में आकर ये बगावत कर दें। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इन सिनिक्स से बचने के लिए आप इस फॉर्मूले का आखिरी स्टेप यूज़ करोगे। क्रिएट एन अस वर्सेस देम एनवायरनमेंट। आपका नेटवर्क अब बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, लेकिन अगर आपने अपने फॉलोअर्स को यूनाइटेड नहीं रखा, आपको मालूम होना चाहिए आपकी वर्थ क्या है, तो सिनिक्स आपके नेटवर्क को तोड़ देंगे। दुनिया में जितने भी कल्ट्स हैं, उनके लीडर्स ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक टेक्निक का यूज़ करते हैं, अपने ग्रुप में अस वर्सेस देम एनवायरनमेंट बना के। यानी हमारा नेटवर्क एक टीम है और नेटवर्क के बाहर सब अपोनेंट। आपको भी यही टेक्निक यूज़ करनी है। आपको अपने फॉलोअर्स को ये बताना है कि वो जिस नेटवर्क में है, यानी आपके ग्रुप में, वो एकमात्र ग्रुप है, एक्सक्लूसिव है। आज आप सही जगह, सही समय पे और सही लोगों के बीच में आ गए हैं सर। बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये नहीं हिलता कहीं पर भी। और जो भी इस नेटवर्क में नहीं है, वो आपके साथ जिंदगी में नहीं है। इस मेथड को यूज़ करके आप अपने फॉलोअर्स को यूनाइटेड रख पाओगे। अपने फॉलोअर्स के अंदर ये डर बैठा दो कि नेटवर्क के बाहर जितने भी लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट नहीं करते, वो सब उनके दुश्मन हैं और आपको बर्बाद कर देंगे। अपने फॉलोअर्स को ये सिखाओ कि अगर उनके दुश्मन नहीं हैं तो बनाओ। कितना सिंपल है देखो। उनके दुश्मन होंगे तो उन्हें डर लगेगा, जब उन्हें डर लगेगा तो वो आपके पास ही रहेंगे। इंसान की किसी चीज़ को तुरंत पाने वाली चीज़ उस पर हावी होती है, और इसी फैक्ट का आपको पता है कैसे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप खुद ही बेवकूफ़ हो तो मार्केट में बेवकूफ़ बनाने वालों की कमी है क्या? इतना दूर अगर आप आ चुके हो तो आई बिलीव आपको कंटेंट पसंद आया। अगर आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आप ज़्यादा बातूनी नहीं हो तो लाइक से भी काम चल जाएगा। इन्फॉर्मेशन पसंद नहीं आई तो डिसलाइक बटन दबा देना 2 बार, कोई टेंशन नहीं है। देखो, ऐसा कंटेंट बनाने में जेन्युइनली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, फ्रॉम स्क्रिप्ट, रिसर्च, शूट, ऑल द वे टू एडिटिंग। तो आपका इतना सा भी सपोर्ट, इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। इस चैनल को लेकर मेरा विज़न ये है कि मैं सेल्फ हेल्प या फिर पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करता हूँ एक डॉक्यूमेंट्री और एंटरटेनिंग स्टाइल वीडियोस में, सिमिलर टू दिस वन। सुनने में अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड पर्सनली अगर रीच आउट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम बेस्ट है।